हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। आज की मैं इस क्लास में ठीक है आपको बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने जा रही हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। 10th क्लास का अब ये एग्ज़ाम्स का समय है, बहुत ही जल्दी आपकी परीक्षाएं आने वाली हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये काफ़ी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम जो बातें करने जा रहे हैं वो आपकी चैप्टर 4 द्विघात समीकरण से है। सबसे पहले मैं एक बात बताऊंगी बच्चों। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं सारा चैप्टर पढ़ लेते हैं, सब कुछ करना सीख लेते हैं, बट मैंने ये जो है अपने स्टूडेंट से ही पूछ के देखा, एक बार काफ़ी स्टूडेंट के सामने क्वेश्चन रख के देखा कि व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अर्थात द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो वो उसको बताने में असफल रहे। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के सामने वाली बात बताना चाहूँगी, उन तक पहुँचाना चाहूँगी कि बेसिक से बेसिक चीज़ें भी आप ध्यान में रखें, उनको बिल्कुल भी छोड़ने ना दें। ठीक है, उनको भी बिल्कुल अपने हाथ से निकलने ना दें मेरे प्यारे बच्चों। तो ऐसे ऐसे प्रश्न जो होते हैं वो मेरे प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। 1 मार्क्स के लिए आपके लिए क्वेश्चन बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब मैं बात करूँगी इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। देखिए, मैंने बताया 99% यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। मैंने जो क्वेश्चन को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है कि इस टाइप्स के हमारे क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से बन सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले आपके सामने कोई भी वो समीकरण दे देगा, ठीक है, इस रूप की, ठीक है, व्यापक रूप पे आधारित, आप जानते हैं, जैसे कि 3x² प्लस 5x प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0, और वो बोल देगा कि इस समीकरण के आप मूल निकालिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर मैं आगे बात करूँगी। ठीक है, ये जो जिस टाइप के क्वेश्चंस हैं इनको हम हल कैसे करेंगे, पहले हम देखते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस तरीके से आ सकता है कि मूल निकालो व मूलों की प्रकृति पर भी बात कीजिए। मूलों की प्रकृति जो है वो कैसी है, आभासी है, वास्तविक व भिन्न है, वास्तविक व बराबर है। ठीक है बच्चों, इसकी भी 3 स्टेप्स होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। और थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन बन सकता है वो यहाँ से बन सकता है कि समीकरण दे देगा और वो पूछेगा कि विविध कर इसका निकालिए, या फिर आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, कि 2 संख्याओं का जो योगफल इतना है, 2 संख्याओं का अंतर इतना है। ठीक है, तो उनको हल करके जो है मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण पर आधारित क्वेश्चन आपका वहाँ से बन सकता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इस 3 टाइप के क्वेश्चंस आपके यहाँ से डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम में। ठीक है ना, तो ये जो क्वेश्चन बनेगा, मूलों की प्रकृति, मूल निकालना व मूलों की प्रकृति ज्ञात करना, यहाँ से आपका लघुत्तरीय प्रश्न बन सकता है 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, अब देखिए, अब देखते हैं टाइप नंबर 1 जो है इसका सॉल्यूशन हम किस टाइप से करते हैं। ठीक है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप है। इसको देखो, ज़्यादा कुछ है भी नहीं, छोटा से मैंने 3 टाइप के क्वेश्चन रखे और उनके फिर मैंने मतलब उनको फाइंड करने का तरीका आपको बताया। यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर से मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, समीकरण के मूल निकालने के लिए क्या होते हैं कि दी हुई जो समीकरण होती है मेरे प्यारे बच्चों, उसको हम गुणनखंड विधि से हल करके, ठीक है, गुणनखंड विधि से उसके गुणनखंड निकाल करके 0 के बराबर पुट करके उसके मूल हम आसानी से निकाल लेते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है, अब जब मूल निकाल लेते हैं तो बच्चों सेकंड पॉइंट पे जो बात आती है वो आती है मूलों की प्रकृति की। ठीक है, कि मूलों की प्रकृति जो आपने मूल निकाल लिए हैं, ठीक है, गुणनखंड विधि के द्वारा, उसकी प्रकृति होती कैसी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके भी 3 कंडीशंस होती हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, मेरी ऐसी आशा है अगर आप बहुत ज़्यादा 100% अपने मतलब फोकस के साथ देखते हैं, इन चीज़ों को नोट करते हैं और इन पर आधारित प्रश्न करते हैं, तो डेफिनेटली आपको 100% या भी बोर्ड में क्वेश्चन मिल सकता है। प्रकृति की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो बच्चों मूलों की प्रकृति निकालने के लिए विविध कर, ठीक है, सबसे पहले हमें विविध कर निकालना होता है, जिसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं विविध कर को। ठीक है, डी का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, b² - 4ac। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी डी भी हम कैसे निकालते हैं, ए बी सी भी कहाँ से निकालते हैं हम। ठीक है, तो पहले आप ये देखिए, मूलों की प्रकृति के लिए 3 कंडीशंस कौन सी हैं, बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो बच्चों देखिए, जब आप डी का मान निकाल रहे होते हैं तो इसके लिए 3 कंडीशंस क्या है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जब डी का मान जो है वो 0 से बड़ा हो अर्थात धनात्मक हो, पॉजिटिव नंबर हो, लाइक +1 +2 +3, इस टाइप से आपके सामने कोई नंबर आ जाता है। ठीक है, फ्रैक्शन में भी आपको देखने को मिल सकता है 1/2, 3/4 लाइक दिस। ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इस कंडीशन में जो हमारे मूल होते हैं वो होते हैं वास्तविक व भिन्न। ठीक है, वास्तविक होंगे परंतु दो मूल हमारे निकल के आते हैं तो वो अलग अलग मूल निकल के आएंगे, जैसे 1/2 आ गया, दूसरा 3/4 आ गया, या फिर एक 3 आ गया, दूसरा 4 आ गया। इस तरीके से अलग अलग हमारे मूल निकलते हैं और वो वास्तविक होते हैं। कंडीशन नंबर 2, यदि अब हमारा डी का मान जो है वो निकल के 0 आ गया,
ठीक है। तो हमारे कैसे मूल होते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? मूल वास्तविक व बराबर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? वास्तविक होंगे, परंतु इस बार अब बराबर होंगे वो। जैसे 3 3 निकल के आ गए, 4 4 निकल के आ गए। ठीक है, दोनों ही मूल आपस में कैसे होंगे? बिल्कुल बराबर। कंडीशन नंबर 3 बच्चों, यदि जब हम डी निकाल लिए हैं, डी की जो वैल्यू है हमको हमारे पास आ चुकी है, अब उसकी वैल्यू जो है क्या है? डी 0 से छोटी है, अर्थात ऋणात्मक है, यानी कि -1 -2 -3 कोई भी नेगेटिव नंबर हमारा आ चुका है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस कंडीशन में हमारे जो मूल होते हैं वो आभासी होते हैं, इमेजनरी होते हैं, अर्थात वो रियल नहीं होते, वास्तविक नहीं होते मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है, सो आई जस्ट होप ये मूलों की प्रकृति की तीनों ही की कंडीशन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी हैं। कोई ज़्यादा बहुत बड़ा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। देयर आर ओनली 3 कंडीशंस। ठीक है, 3 ही कंडीशन है, इनको अच्छे से अपने दिमाग में बिठाएं और ध्यान रखें मेरे प्यारे बच्चों। अगले कंडीशन देखिए, मैंने यहाँ पे आपको विविध कर को निकालने के लिए बताया है। यहाँ पे डी का जो सूत्र होता है, अर्थात विविध कर का सूत्र होता है b² - 4ac। अब आपके दिमाग में यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि b² - 4ac में भाई हम abc की वैल्यू कहाँ से लेके आएँ? ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, जो हम आपके सामने जो समीकरण दी हुई होगी क्वेश्चन में, ठीक है, उसकी तुलना व्यापक रूप ax² + bx + c = 0 से करके हम abc के मान निकाल सकते हैं। तुलना करके मान निकाल सकते हैं। फिर उन मानों को बच्चों आप b² - 4ac में रख दीजिए, तो आपके पास d का मान आ जाता है। और फिर ये कंडीशंस देख के कौन सी कंडीशन फॉलो कर रही है उसके अकॉर्डिंग हम आंसर अपना दे देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन तीनों कंडीशन पे, ठीक है, तीनों में से भी एक तो देखो ये चीज़, ठीक है, विविध कर निकालना, ठीक है, मूल निकालना और मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। यहाँ पे तुम लिख लेना, मैं आपके एनालिसिस कराऊंगी पेपर का आफ्टर एग्ज़ाम। ठीक है, डेफिनेटली 99% मेरे, ठीक है, मेरे व्यू से यहाँ से क्वेश्चन बनेगा द्विघात समीकरण चैप्टर से। ठीक है बच्चों, तो ये टिप्स जो मैंने आपको दी इंपॉर्टेंट टिप्स हैं बच्चों। ठीक है, इन्हें ध्यान रखें, नोट बना कर रखें। जब आप क्विक रिवीजन कर रहे होंगे तो ये मेरी आशा है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके रिवीजन में। ओके बच्चों, ऐसी वीडियोस देखने के लिए, ऐसी क्लासेस देखने के लिए मुझे और मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।